70 के दशक में कई चेहरों ने बॉलीवुड में अपने फिल्मी कैरियर का आगाज किया। ये वो दौर था जब राजेश खन्ना और ऋषि कपूर जैसे चेहरे रोमांटिक फिल्मों से अपना मुकाम हासिल कर चुके थे, जबकि अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा जैसे एक्शन स्टार ने भी अपने कदम ताल से बॉलीवुड में तूफान मचा रखा था। इन सब चेहरों के लुक्स में कशिश हुआ करती थी, मगर इसी दशक में एक ऐसा चेहरा आया जिसका रंग सांवला था, शरीर पतला था और वो जहाँ भी ऑडिशन में जाता तो प्रतियोगी उसको देखकर सोच में पड़ जाते, आखिर किस आधार पर ये शख्स यहाँ पर आया है। मगर इसी शख्स ने अपने लुक्स और टैलेंट से बॉलीवुड में अपना एक अलग ही मुकाम बना दिया। हम बात कर रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती की। फिल्म इंडस्ट्री से पहले मिथुन चक्रवर्ती पश्चिम बंगाल में नक्सली आंदोलन के सक्रिय सदस्य थे और इसीलिए उन्होंने परिवार से दूरी बना ली थी। पुलिस की कार्रवाई के दौरान उनकी पुलिस से लुकाछिपी चलती रहती थी। कहा जाता है इसी दौरान मिथुन के भाई को करंट लगा और उनकी मौत हो गई। इससे मिथुन को बहुत बड़ा झटका लगा और उन्होंने नक्सलवाद को छोड़ा और पुणे में FTII में अभिनय का कोर्स करने लगे। मृणाल सेन की मिर्ग्या में जिसने भी उनको देखा उनके टैलेंट का कायल हो गया। चीते की तरह पिंजरे के अंदर घूमते मिथुन का वो सीन आज भी याद किया जाता है। फिल्म के लिए उनको बेस्ट एक्टर का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था, लेकिन पुरस्कार और टैलेंट से शाबाशी तो मिलती है, मगर काम और पैसा नहीं मिलता और ये बात मिथुन को भी समय आने पर समझ आ गई। अपने सिंपल लुक और सांवली पर्सनैलिटी में उन्होंने उस इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी थी, जहां एक तरफ अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, विनोद खन्ना जैसे एक्शन स्टार थे तो दूसरी तरफ राजेश खन्ना, जितेंद्र, ऋषि कपूर जैसे चॉकलेटी हीरो। मिथुन ने कुछ फिल्मों में काम किया, कुछ सफल भी रही, मगर कोई खास फायदा नहीं मिला। कहा जाता है एक बार मिथुन को फिरोज खान के भाई अकबर खान ने फिरोज के ऑफिस में उनको काम के लिए भेजा। उस समय मिथुन की अकबर खान से अच्छी दोस्ती हो गई थी। उस समय फिरोज खान कुर्बानी की मेकिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने कुर्बानी में काम करने से मना कर दिया था। ऐसे में फिरोज उनके विकल्प की तलाश कर रहे थे। अकबर खान के साथ मिथुन जब फिरोज खान के ऑफिस में आए तो फिरोज खान मिथुन को अजीब निगाहों से देखने लगे और जब अकबर खान ने उन्हें मिथुन को कुर्बानी में रोल देने के लिए बोला तो फिरोज खान मिथुन को देखकर जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए बोले, इसको फिल्म में हीरो तो क्या मैं विलेन भी ना रखूं। तुरंत मिथुन चक्रवर्ती ऑफिस से बाहर आ गए। इस वाकये से मिथुन को बहुत बड़ा झटका लगा। इसके बाद भी मिथुन चक्रवर्ती को कई बार जलील होना पड़ा। 1982 में बी सुभाष की फिल्म डिस्को डांसर में मिथुन ने काम किया और इस फिल्म ने उन्हें देश में ही नहीं विदेश में भी रातों रात स्टार बना दिया। कहा जाता है कि टोटल कमाई के मामले में ये फिल्म 100 करोड़ कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म है। फिल्म में मिथुन के डांस ने दर्शकों के दिलों में एक अलग ही जादू बिखेरा। खासकर युवाओं में उनका क्रेज सर चढ़कर बोलता था। 80 के दशक में जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर और सनी देओल जैसे चेहरों ने बॉलीवुड में शुरुआत की, मगर देखा जाए तो 80 का सारा दशक बॉलीवुड में मिथुन का ही जलवा हुआ करता था। उनके डांस, उनके मूव्स, उनके हेयर स्टाइल सबके सब युवाओं के चलन में थे। मिथुन चक्रवर्ती अकेले ऐसे कलाकार थे जो छोटे से रोल से ही कई स्टार पर हावी हो जाते थे। गुलामी के जावर को कौन भूल सकता है। फिल्म में धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह जैसे टॉप स्टार थे, मगर छोटे ही किरदार से वो धर्मेंद्र के किरदार पर हावी हो गए। फिल्म का डायलॉग कोई शक आज भी याद किया जाता है। मिथुन को कास्ट करने के लिए उस समय बड़े बड़े डायरेक्टर्स में होड़ लगी रहती थी। 1990 की राजकुमार संतोषी की फिल्म घायल को कौन भूल सकता है। इस फिल्म के बाद सनी देओल ने बॉलीवुड में एक अलग मुकाम बनाया, मगर बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस फिल्म में लीड में पहले राजकुमार संतोषी ने मिथुन को कास्ट किया था। उस समय सनी देओल का कैरियर डावाडोल था और धर्मेंद्र इस वजह से काफी परेशान रहते थे। धर्मेंद्र को जब पता चला कि राजकुमार संतोषी घायल पर काम कर रहे हैं तो तुरंत राजकुमार संतोषी के पास गए और सनी देओल को मेन लीड में लेने के लिए रिक्वेस्ट की, लेकिन राजकुमार संतोषी मिथुन को हटाकर सनी देओल को नहीं लेना चाहते थे। उन्होंने धर्मेंद्र को मना कर दिया। हार कर धर्मेंद्र मिथुन के पास आए और फिल्म को छोड़ने की रिक्वेस्ट की। मिथुन चक्रवर्ती धर्मेंद्र की बड़ी इज्जत करते थे और इसीलिए धर्मेंद्र का मान रख के उन्होंने फिल्म को छोड़ दिया। इस वाकई से साफ पता चलता है कि मिथुन अच्छे अभिनेता, अच्छे स्टार, अच्छे डांसर होने के साथ एक बेहतरीन इंसान भी है। आमतौर पर कहा जाता है कि मिथुन के नाम सबसे ज्यादा फ्लॉप फिल्में हैं। डिस्को डांसर के बाद उनके पास बेहिसाब ऑफर आए और मिथुन ने सबको साइन कर लिया, चाहे वो सी ग्रेड मूवी ही क्यों ना हो, और यही रवैया उनका प्यार झुकता नहीं के बाद भी जारी रहा।
जाहिर है उनके खाते में काफी फ्लॉप फिल्में भी आई, मगर दर्शकों के बीच उनका क्रेज कभी खत्म नहीं हुआ। जीवन के 75 वर्ष पूरे कर चुके मिथुन चक्रवर्ती आज भी फिल्मों में सक्रिय हैं और आज भी उनके फैंस का प्यार उनको पहले की तरह मिल रहा है।